स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। मैं संदीप गुप्ता, आप लोग का मैथ और रीजनिंग टीचर। आर्मी स्पेशल, ठीक है, आर्मी स्पेशल में एलसीएम पिछली वीडियो में आपको हमने कवर कराया है। एलसीएम का पूरा चैप्टर कवर नहीं हुआ है क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का कॉम्बिनेशन करके चैप्टर में सवाल दिया है, ठीक है। तो हम सोचे कि पहले एलसीएम के बारे में एक वीडियो बनाएं, फिर एचसीएफ के बारे में बनाएं, उसके बाद से जो आप लोगों का कंबाइंड क्वेश्चन होगा वो एक साथ कराया जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम का जो भी वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, क्योंकि दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिलकर चैप्टर चलेगा तो वहाँ से आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए पहले आप वीडियो जरूर देखें। अब एचसीएफ में बात करते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ क्या है भाई? एचसीएफ यहाँ देखिए, ये एचसीएफ एच फॉर हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट मतलब महत्तम, सी कॉमन और ए फॉर फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होगी यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए फैक्टर मतलब आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। गुणनखंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि 15, 18, 24, 27, 36 का एचसीएफ होगा। पहले हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालते थे, ठीक है। और वो भाग विधि आप लोगों को पता होगा, आप लोग निकाले होंगे। लेकिन उस भाग विधि को हम क्या करेंगे, अब उसको हम हटा देंगे, ठीक है। अभी हम दो मेथड आपको बता रहे हैं। एक मेथड तो ये है कि इनका आप खंड कर लीजिए, ठीक है। इनका क्या कर लीजिए, खंड कर लीजिए। और दूसरा मेथड ये है, उसी को मुझे बताना है, यूनिक मेथड आज सीखेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर, पहले सवाल लिख दे रहे हैं 15, 18, ठीक है, 24, 27, 36, ठीक है। अब देखिए यहां से होगा क्या भाई, इन सभी का आपसे एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ में आप सर्वप्रथम ये सीख ले, हालांकि इसको यूज नहीं करना है लेकिन सीखना जरूर है। इसको तो छोड़ना है, जो पहले पढ़ के आए थे भाग विधि उसको छोड़ देना है, ठीक है। अभी इसको ही सीखना है, ये वाला, और एक नेक्स्ट बताएंगे उसको करना है, उसी से करना है, इसको सीखना है, केवल करना है अगले विधि जो बताएंगे उससे ही। देखिए 15 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 1 गुना 3 गुना 5, शुरू में 1 से ही होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा गुणनखंड किसी भी संख्या का 1 होता है। दूसरा नंबर 18 है, 18 लिख दिया। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 24, 1 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, ठीक है। अब 27 की बारी आती है तो 27 भी लिख देते हैं। 1 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, 27 हो गया। अब क्या है भाई आपका 36 है, तो 36 को देखिए, 1 गुना 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ठीक है। तो अब यहां से आपको करना क्या है कि इन सभी में, मतलब इन पांचों में जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो पहले नंबर तो एक कॉमन हो जा रहा है तो 1 ले लेंगे। उसके बाद क्या कॉमन हो रहा है भैया, चेक कीजिए। यहां पर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। सभी में कॉमन होना चाहिए, एक में भी अगर नहीं हुआ तो उसको नहीं लेंगे। तो इसका हो गया 3। और देखिए 5 इसमें है तो 5 इसमें तो ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इस आपको भाग विधि से अगर करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो एक तो आपको मैंने बताया कौन सा, खंड विधि, और एक दूसरा विधि क्या है उसको भी देख लीजिए। मतलब कि तीसरा नंबर विधि आप लोगों के हिसाब से ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 है और ये मेथड 3 है। उस भाग विधि से काफी लंबा टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब यहां से मेथड 3 देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, 15, 18, उसके बाद 24, 27 और ये 36 हम लिख देंगे। इस तरह से लिखेंगे हम लोग वैसे ही, ठीक है। तो यहां से हमने लिख दिया। अब इनका हम जिस तरह से एलसीएम पढ़े थे उसी तरह से एचसीएफ भी निकालेंगे, लेकिन ध्यान में यही रहे कि उसी संख्या से भाग लगाएंगे जो कि सभी से कट है, ठीक है ना। और ये नहीं है कि उसको पूरे 13 से कटाना है, वही संख्या से कटाएंगे
जो कि सभी संख्या से कटेगी, और जब नहीं कटेगी किसी भी संख्या से तो छोड़ देंगे, वहीं पर हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग 3 से कटाते हैं तो 3 की पारा से 5 और 3 की पारा से 6, 3 की पारा से 8, 3 की पारा से 9 और 3 की पारा से 12। अब देखिए किसी भी एक पहाड़े से कोई भी संख्या नहीं कटेगी। इसमें एक नियम यही है कि किसी भी एक पहाड़े से आप कटाइए सारी संख्याओं को, ठीक है। ये नहीं कि अलग अलग नहीं कटाएंगे। अब यहाँ पर 5 है तो 5 को 5 से कटाएंगे, वो एलसीएम में करते थे, एचसीएफ में यह काम नहीं करना है। तो देखिए सबसे आसान मेथड कौन सा है, यही है। आपको याद रखना है एचसीएफ में किसी भी एक संख्या को उठाए, किसी भी एक संख्या को पकड़े जो कि सारे संख्याओं को डिविजिबल करे, यानी कि काट दे, विभाजित करे, ठीक है। तो अब मैं आशा कर रहा हूँ कि आप पहला जो सवाल है बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके बाद दूसरे सवाल से हम लोग स्पीड में बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया। मैं आपको अब सिर्फ यही बताऊंगा M3 यानी मेथड 3, क्योंकि M1 आप लोग जानते हो पहले से, क्लास आप लोगों को 3-4 से बताया जा रहा होगा, ठीक है, एचसीएफ। और M2 जो है इसको भी आप लोग कहीं ना कहीं जानते ही होंगे, नहीं जानते थे ये। और यही काम करना है एग्जाम में, आपको टाइम बचाना है और सवाल भी सही तरीके से करना है, यही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 96, 168, 32, 140 का एचसीएफ बताइए। क्यों मैं इसको खंड करूंगा भाई, खंड करने में टाइम लग रहा है। हम मेथड 3 को इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। और उसको हम लिखेंगे 96, 128 लिखते जाएंगे, और क्या है 32, और क्या है 140। अब इन सभी का हम लोग क्या लेंगे एचसीएफ। तो इस विधि से, ठीक है, एलसीएम के मेथड से एचसीएफ बनाएंगे। चलिए कौन सा एक पहाड़ा यूज करें, कौन सी एक संख्या ले, तो हम 2 ले लेंगे तो इससे भी काम बन जाएगा, इसका भी काम बन जाएगा 48, इसका हो जाएगा 64, ठीक है, देखते रहिए। फिर उसके बाद इसका हो जाएगा 16 और इसका हो जाएगा 70। फिर एक संख्या ऐसी लीजिए कि सभी से कट जाए, संख्या एक ही होनी चाहिए कि जो सभी से कटे। चलिए मैं फिर ले लिया 2, ठीक है, तो 2 मैं ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ आपका हो गया क्या 24, यहाँ आपका 32 और यहाँ आपका ये हो जाएगा आपका 8 और यहाँ आपका 35। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है एक कि जो सारे संख्याओं को काट सके, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी ऐसी संख्या लेना है जो सभी संख्याओं को काट सके, विभाजित कर सके, डिविजिबल करे, ठीक है। तो अब तो कोई नहीं है, यानी कि सीधी तौर पर इसका एचसीएफ कितना आ गया 4। तो देखिए कितनी आसानी से आ रहा है, कितनी आसानी से हम लोग सीख रहे हैं सारी बातों को। और यहाँ इस तरह से हम लोग अपने जो काम है उस काम को भी एक बखूबी अंजाम दे रहे हैं कम टाइम में, ठीक है ना। तो कम टाइम यूज करना है, कम टाइम यूज करेंगे तो आप और भी सब्जेक्ट होगा जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उस पर भी अपना टाइम देंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या कर रहा है 12, 8, 20। चलिए लिख देते हैं 12, 8, 20, ठीक है। चलिए काटते हैं इसको। 2 की पारा से 6, 2 की पारा से 4, 2 की पारा से 10, फिर यहाँ पर 2 की पारा से 3, 2 की पारा से 2 और 2 की पारा से 5। अब ऐसा कोई एक पहाड़ा नहीं है जो इन तीनों को काट दे, है तो एक, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ भी इसका भी क्या हो गया भैया, इसका भी एचसीएफ क्या हो गया 2 × 2 4 ही हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया भाई 4 हो गया। तो आप सभी नोट करते रहो, एक नोट्स बनाओ, यूनिक तरीके से सीखना है, यूनिक मेथड को अप्लाई करना है एग्जाम में, और एग्जाम को आसानी से क्रैक करना है, ठीक है ना। आप लोग इंडियन आर्मी के लिए दौड़ते हो, थोड़ी सी मेहनत करोगे काम बन जाएगा। हम मेहनत में आप लोगों को ये कर दे रहे हैं कि ट्रिक बता दे रहे हैं, अधिक से अधिक ट्रिक बता देंगे, ठीक है ना, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। देखिए यहाँ पर इतना सवाल को भाग विधि से करेंगे, बहुत टाइम लगेगा भाई, ठीक है ना। तो उसको ऐसे हम बता रहे हैं, यूनिक मेथड से कीजिए, ठीक है। चलिए अब टाइप बदल गया, तीसरे क्वेश्चन के बाद टाइप बदल गया, और टाइप ये एचसीएफ का फ्रैक्शन आ गया,
ठीक है। एचसीएफ में फ्रैक्शन आ गया। मैंने आपको एलसीएम में फ्रैक्शन को बताया था कि एलसीएम में अगर आपका फ्रैक्शन दिया हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, तो आप क्या करते हो, अंश का होता है, अंश का आप ले लेते थे, जो निकालना है एलसीएम ले लेते थे और हर का एचसीएफ लेते थे। अगर आपको एचसीएफ में अगर फ्रैक्शन दिया हो तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले का, ठीक है ना, जो पूछेगा ऊपर वाले का एचसीएफ कर देंगे और नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। ठीक उसके उल्टा क्या है, जो पूछ रहा है उसको ऊपर निकालेंगे और नीचे वाले का उसके उल्टे, ठीक है, एलसीएम। तो समझ में आ गया आपको, एचसीएफ पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं इसको। 6/7 और क्या दिया है, 27/14, 27/14। उसके बाद क्या दिया है, 15/14 और उसके बाद क्या दिया है, 12/7। इसका आपसे पूछा है एचसीएफ। आपको मैंने बता दिया ये ऊपर वाले जो है आप लोग अंश कहते हो, इस अंश का आप लोग एचसीएफ ले लो भाई। एचसीएफ ले लो 6 और 27, 15 और 12 का। तो हमने एचसीएफ इनका पता कर लिया, 6, 27, 15 और 12 का एचसीएफ तुरंत हम लेंगे इस विधि से, ठीक है। 2 की पाड़ा से कोई काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 15 है। 3 की पाड़ा ले लेंगे 2, 3 की पाड़ा 9, 3 की पाड़ा से ये 5 और 3 की पाड़ा से। अब ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिससे कि ये सारे के सारे में डिविजिबल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ जो है क्या हो गया, यहाँ पर एचसीएफ इसका 3 हो गया, तो आपको 3 लिख देंगे अभी, ठीक है। अब अभी तो इसका एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, 7, 14, 14 और 7 का। तो मैंने आपको एलसीएम का वीडियो बना के रखा है, एलसीएम वाले में देख लीजिएगा। इसका वैसे एलसीएम जो होगा, ओरिजिनल जो होगा, एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो कि चारों से कट जाए। तो 14 ऐसी एक संख्या है जो कि चारों से कट जाएगी, यानी कि 3/14 हो जाएगा। यानी कि नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका जो एलसीएम होगा वो 14 हो जाएगा और आपका इसका एचसीएफ आ रहा था 3, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 14। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि एलसीएम बटा एचसीएफ बटा एलसीएम, ठीक है। तो हमने एलसीएम पहले एचसीएफ निकाल लिया, फिर उसके बाद एलसीएम निकाल लिया, आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन, मतलब तीसरे का मतलब ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो 5 नंबर, ये कुछ नहीं है भैया, ये व्युत्क्रमों का एचसीएफ निकालना है। आप इसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, 4/3 कर दीजिएगा, 10/9 कर दीजिएगा और इसको 16/15 कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद एचसीएफ निकाल लीजिएगा। निकाल करके आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कि कितना आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखिए थोड़ी सी चेंज है, यहां डेसिमल दिया है 1.75, 5.6 और यहां पर क्या दिया है आपको, 7 दिया है, ठीक है। चलिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं कि इसको मैं लिख दे रहा हूं 175/100 लिख दूंगा, ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा 100 से, ठीक है। इसमें भी मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो 560/100 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो ये 700/100 हो जाएगा। मेरी मर्जी है, सेम अंक से ऊपर नीचे गुणा करा सकता हूं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे 2 दिया है तो मैं ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दूंगा तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, 2 ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो आप एचसीएफ निकाल लो भाई। एचसीएफ किसका निकालेंगे आप, 175 और 560 और 700 का, ठीक है। आपको अगर ये भी, अगर यहां से भी आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको आप काट सकते हो, ठीक है। देखिए यहां से काट सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 28/5 और ये आपका हो गया 7 और ये आपका क्या हो जाएगा 7/1 कर लीजिए और ये आपको 25 की पारा से ये हो जाएगा आपका 7 और ये 7/4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना छोटा में कर दिया। अब इसका आराम से आप एचसीएफ निकाल सकते हो, फ्रैक्शन का नियम वही है एचसीएफ, ठीक है, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा और एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, इसका देखिए 4, 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 7/20, ठीक है, कितना हो जाएगा 7/20। और उसी के अकॉर्डिंग जितने भी आपके इसके अकॉर्डिंग आपके बुक्स में सवाल है, ऐसे बात नहीं है, सारे पर सवाल है, उसको लगाइएगा। हम तो लेकर आएंगे ही,
हम लेके आएंगे, सवाल लेके आएंगे एलसीएम और एचसीएफ का, क्योंकि अभी आपको मैंने एलसीएम और एचसीएफ का दांव सिखाया है, ठीक है ना। उसको कैसे यूजेज करेंगे, कैसे कैसे सवाल में उसको अप्लाई करेंगे, वो भी सीखना बाकी है। अभी तो हमारा ये दूसरा ही वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। पहला वीडियो था एलसीएम का, दूसरा एचसीएफ का। आपको अभी मैं सिखा रहा हूँ कि इस तरह से होते हैं, उस पर सवाल कैसे आएंगे उसको देखना है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, ठीक है। कह रहा है 8 की पावर 5, ठीक है, 8 की पावर 12, 8 की पावर 11 और 8 की पावर 7 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको मैं ये भी बता देता हूं कि ये जो एचसीएफ का जो मैटर है, ठीक है, एचसीएफ का जो मैटर है यहां से आपको पावर में दिया रहेगा, ठीक है। एचसीएफ के मैटर में पावर में दिया रहेगा। एलसीएम में भी मैंने आपको पावर पढ़ाया है, हालांकि नहीं भी पढ़ाया होगा तो अगले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ का मिक्सअप करके लाएंगे तो उसमें बता देंगे। लेकिन यहाँ अभी एचसीएफ है तो सीख लीजिए, इनका जो सबसे न्यूनतम जो घात होगा वही आंसर होगा। तो सबसे न्यूनतम घात कौन सा है भाई? देखो भाई, इसकी घात 5 है, इसकी 12 है, इसकी 11 है, इसकी 7 है। तो सबसे न्यूनतम घात किसकी है? तो 8 की पावर 5 की है। कुछ नहीं करना है, जिसकी पावर कम है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरी सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।